नाउ डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, दीज थ्री टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग रिलेशंस। तो इस वीडियो में हम इनको पढ़ेंगे क्या होती है और आगे की जो भी चीज़ें इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको देखेंगे। तो देखो डोमेन क्या, अगर कोई रिलेशन में दिया गया है उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, है ना। डोमेन क्या होता है बेसिकली, जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके जो भी पहले एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर, उसको अगर हम कलेक्ट कर लें वही डोमेन है, राइट। तो डोमेन क्या है, इट इज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो रिलेशन आर के अंदर जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ऑर्डर्ड पेयर का, उनका जो कलेक्शन है इट इज डोमेन। नेक्स्ट इज रेंज। रेंज क्या है, तो सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट। तो जो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड कंपोनेंट है, अगर आप उनको कलेक्ट कर लेते हो, कलेक्ट करने का मतलब उनको हटा के हम किसी एक नए सेट की फॉर्म में लिख दें, तो उसी को हम बोलते हैं रेंज। तो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट। कोडोमेन, तो कोडोमेन जो सेट बी होता है, जैसे हम करते हैं ना ए को बी से रिलेट कर रहे हैं, सेट ए टू सेट बी, तो वो जो सेट बी है, जो भी सेट बी है वही कोडोमेन है, राइट। तो जो भी सेट बी होगा इट इज कोडोमेन। तो पूरा का पूरा सेट बी कोडोमेन है, ठीक। अब जो डोमेन कोडोमेन है इनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं, तो उसको बोलने का तरीका ये है कि जो डोमेन ऑफ आर है इट इज इक्वल टू, तो क्या है डोमेन आर, इट इज कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। यही होता है ना डोमेन ऑफ रिलेशन, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। जहाँ पे जैसे इसको कैसे लिखोगे कि आर, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, इसका मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल ए क्या है, तो फर्स्ट एलिमेंट, सच दैट, कॉलन का मतलब सच दैट ए कोमा बी इट बिलोंग टू आर, राइट। तो ए को कलेक्ट किया, ए का सेट, यहाँ पे ए कोमा बी जो ऑर्डर्ड पेयर है दैट बिलोंग टू आर। तो ये हो गया डोमेन को लिखने का तरीका इन सेट बिल्डर फॉर्म। एंड रेंज ऑफ आर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ए की जगह पे बी आ जाएगा। इट इज़ कलेक्शन ऑफ बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग टू आर। तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग करेंगे उनमें सेकंड एलिमेंट को आप ले लो तो वही हो जाता है रेंज। और जो कोडोमेन है, अब देखो जो सेकंड एलिमेंट है हर एक ऑर्डर्ड पेयर का, सेकंड जो एलिमेंट है वो आता है सेट बी से, ठीक है। अब उसमें से भी जो रिलेशन में होगा वो कोडोमेन को बताएगा। तो हम यहाँ से ये और कह सकते हैं कि जो कोडोमेन होती है, कोडोमेन, सॉरी उल्टा लिख रहे हैं, जो रेंज होती है इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज कोडोमेन के बराबर भी हो सकती है, अदरवाइज उससे छोटी कोई सेट रहेगा, क्योंकि रेंज है सेट बी का कलेक्शन और सेट रेंज है एलिमेंट जो सेकंड वाले उनका कलेक्शन, और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेट बी से आते हैं, ठीक है। तो सेट बी बड़ा सेट है रेंज से। अब रेंज सेट बी के इक्वल भी हो सकती है, कुछ केसेस में नहीं भी हो सकती है। जैसे हमने एक प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था, एक एग्जाम्पल जब हमने यहाँ पे किया, तो इसमें हमने क्या देखा कि जो सेट बी है, तो देखो सेट बी में 9 और 10 ये एलिमेंट भी थे, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट्स है वो 0 1 4 आए, बस 9 और 10 नहीं आए। मतलब सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स बच गए। और जो रेंज है, रेंज होता है सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर जो एग्जाम्पल है, इसमें जो रेंज है वो बनेगी 0 1 4 9, सॉरी 0 1 4, 9 भी नहीं होगा, 0 1 4, बस यही है, ठीक है ना। यही सेकंड एलिमेंट आ रहे हैं। ऊपर देखें अगर हम, तो हमें सेकंड एलिमेंट क्या दिख रहा है, 0 है, 1 है, 1 है, 2 है, 4 है, तो बस यही दिख रहे हैं सेकंड एलिमेंट। लेकिन सेट बी में तो एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, तो कह सकते हैं कि जो रेंज है इट इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ सेट बी या कोडोमेन। तो देखो एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ जिसमें एक सेट लिया ए, एक सेट लिया बी, और रिलेशन लिया हमने कुछ इस टाइप का, राइट। तो देखो रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम बोलेंगे डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, तो जितने भी पहले एलिमेंट है जैसे 1 3 और 5, तो इट इज़ डोमेन। इसकी अगर हम रेंज लिखें तो रेंज ऑफ आर, तो जो भी सेकंड एलिमेंट्स है, तो सेकंड हमें क्या दिख रहा है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, इट इज़ रेंज। और कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या होगा, जो पूरा का पूरा सेट बी है, 2 4 6 8 10, तो दिस कंप्लीट सेट बी इट इज कोडोमेन। इनवर्स रिलेशन, तो देखो नाम से पता लग रहा है इनवर्स मतलब उल्टा करना पड़ेगा। तो अगर आर कोई रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी,
देन इनवर्स ऑफ आर, जिसको हम आर इनवर्स, आर के ऊपर -1 लिखेंगे, इसका मतलब हो गया आर इनवर्स, ये लिखने का वे हो गया, इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। तो उल्टा कर दिया, आर अगर ए से बी को रिलेट कर रहा है तो बी टू ए करेगा, ठीक है। तो आर इनवर्स क्या हो गया, आर इनवर्स इज इक्वल टू अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बी कोमा ए सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। तो अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो रिलेशन का जो इनवर्स है उसमें बी कोमा ए आ जाएगा। जैसे हमने 1,2 लिया तो उसमें 2,1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और क्या होगा, और क्या चेंज हो सकता है, तो जो डोमेन है आर की, मतलब रिलेशन आर की जो डोमेन है वो अब बन जाएगी रेंज ऑफ आर इनवर्स, एंड रेंज ऑफ आर जो है वो बन जाएगी डोमेन ऑफ आर इनवर्स। तो उल्टा हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आर हमें कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है तो जो आर इनवर्स है वो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इन ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज कर लें। A,1 हो गया, फिर दूसरा C,1 हो जाएगा, फिर ये C,2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा B,2। तो जो रिलेशन इनवर्स है उसकी हमें डोमेन अगर बतानी है तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स ये किसके बराबर होगी, तो ये होता है, डोमेन होती है फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन। तो ये जाएगा A, C और B। और रेंज जो है, अगर रेंज हमें कैलकुलेट करनी है तो वो होता है सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन। तो सेकंड एलिमेंट 1 है और 2 है, तो उल्टा हो जाएगा, ये डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर का उल्टा हो जाएगा।